भारतीय हथियार इतने घटिया और सस्ती क्वालिटी के हैं कि ऐसे हथियारों को तो हम कबाड़ के भाव बेच देते हैं। कबाड़ियों को ऐसे ही स्टेटमेंट पिछले 1.5 साल से अजहर पहचान और उसके मिलिट्री जनरल भारतीय हथियारों के खिलाफ देते आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अजहरबैजान का जो कट्टर दुश्मन है आर्मेनिया, वो लगातार भारतीय हथियार खरीदकर अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। इतना ही नहीं, उसकी सेना में जो सोवियत यूनियन के जमाने के हथियार हैं, यहां तक कि जो रूसी हथियार भी हैं, उन्हें भी वो हटा रहा है सेना से और लगातार भारतीय हथियारों को उनकी जगह दे रहा है। और इसका कारण भी आप जानते हैं। आर्मेनिया अजरबैजान का 2021 में युद्ध हुआ और रूस ने कसम खा रखी थी कि जब भी आर्मेनिया पर कोई देश अटैक करेगा तो वो अटैक रूस पर माना जाएगा और रूस सुरक्षा करेगा आर्मेनिया की। लेकिन उस युद्ध में रूस ने सुरक्षा करना तो छोड़िए, अजरबैजान यानी कि आर्मेनिया के दुश्मन से हाथ मिला लिया था और जो उसने हथियार दे रखे थे ना आर्मेनिया को, उनके स्पेयर पार्ट भी सप्लाई नहीं करे थे। जिस वजह से जो आर्मेनिया के लड़ाकू विमान थे और कई सारे हथियार थे, जमीन पर पड़े पड़े ही नष्ट कर दिए गए थे। उन्हें उड़ने तक का मौका नहीं मिला और इसी धोखे से सबक खाकर आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों को खरीदना शुरू किया और भारत ने भी खूब मदद करी है आर्मेनिया की। और भारत मदद इसलिए भी करता है क्योंकि एक तो हथियार बेचकर हमारी मोटी कमाई होती है, दूसरा कारण यह है कि आर्मेनिया तुर्की का भी कट्टर दुश्मन है और तुर्की पिछले कई सालों से कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ चीन से भी ज्यादा देता आया है, इसीलिए तुर्की को भी काउंटर करता है जब आर्मेनिया ताकतवर होता है, इसलिए भारत लगातार आर्मेनिया को शक्तिशाली बना रहा है और इसी से चिढ़ा हुआ है अजरबैजान और इसीलिए वो भारतीय हथियारों को घटिया बताता आया है। लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, दी प्रिंट की एक खबर है जिसमें बताया गया है कि अजरबैजान अब भारतीय हथियारों को खरीदना चाहता है। जी हाँ, वो ही भारतीय हथियार जिसे वो घटिया और कबाड़ी को बेचने लायक बताता था। आज वह भारत के उन्हीं बड़े शक्तिशाली हथियारों को अपनी सेना में शामिल करना चाहता है। लेकिन रिपोर्ट आई है कि अजहर पहचान ने ये रिक्वेस्ट किसी तीसरे फ्रेंडली कंट्री के जरिए भारत भिजवाई थी और भारत ने साफ इनकार कर दिया। अब यह सुनकर आप में से कई लोगों को गुस्सा आएगा कि यार, एक देश हमारे हथियार खरीदना चाहता था, वो ही जो हमारे हथियारों पर डाउट करता था, आज वो हमारी शरण में आया। हथियार खरीदने के लिए हमने मना क्यों किया, तो इसके पीछे आप थोड़ी जियोपॉलिटिक्स समझिए। आर्मेनिया भारत की शरण में क्यों आया था? क्योंकि रूस ने उसे धोखा दिया। अब भारत आर्मेनिया के दुश्मन को हथियार बेचकर अगर आर्मेनिया की पीठ में छुरा घोंपेगा तो क्या भविष्य में वो भारतीय हथियार खरीदेगा? चलो आर्मेनिया भी छोड़ो, दुनिया के बाकी देश का भारत पर भरोसा करेंगे, वो भारत को भी धोखेबाज कहेंगे। और आज की तारीख में भारत को जो एक रिलायबल पार्टनर माना जाता है, एक ऐसा देश जिसने आपसे दोस्ती कर ली तो हर हालत में निभाएगा, वो देश का दर्जा भी हमसे छिनेगा। हमें भी अमेरिका की तरह धोखेबाज माना जाएगा। कोई भी हम पर भरोसा नहीं करने वाला। इसीलिए भारत ने साफ इनकार कर दिया कि जी देखिए, आगे बढ़िए, आपको ठेंगा भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं कि अजहरबैजान अभी नहीं रुकने वाला। अभी जो उसने रिक्वेस्ट भारत को भिजवाई थी, वो तीसरे देश के जरिए भिजवाई थी, लेकिन अब आने वाले समय में वो डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है भारत को। और भारत को लालच भी दिया जा सकता है कि हम आपको दुगना कीमत दे देंगे और ज्यादा हथियार खरीदेंगे। जितना आर्मेनिया खरीदता है उससे भी दुगना। लेकिन भारत को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इज्जत कमाने में आपको सालों दशकों लग जाते हैं और गंवाने में 1 मिनट नहीं लगती, और जो गंवाई हुई इज्जत होती है ना, 7 पीढ़ियों तक नहीं लौटती। आप अमेरिका का ही एग्जाम्पल ले लो। अब से 50 साल पहले अमेरिका ने भारत को धोखा दिया था जब उसने भारत के खिलाफ अपना जंगी बेड़ा भेज दिया था 1971 के युद्ध में। और आप देखिए कि 5354 साल बीत चुके हैं, आज भी भारतीय लोगों के मन में वो है और उससे डाउट क्रिएट होता है अमेरिका के लिए कि अमेरिका एक रिलायबल देश नहीं है, दोस्त बनाने लायक नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इज्जत गंवाने में 1 मिनट लगेंगी, कमाने में 100 साल भी लग जाते हैं। और इसीलिए भारत को यहां पर पैसे को अहमियत ना देकर अपनी जो रेपुटेशन है उसे अहमियत देनी चाहिए। हालांकि आपका ओपिनियन इस पर अलग हो सकता है।
कमेंट करके जरूर बताएगा।